हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का है। 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, और उनको नाम दिया है 1 एंड 2। और उनका जो x1 एंड y1 जो है वो दोनों अलग अलग फेज में है, मोल फ्रैक्शन में, लिक्विड में और वेपर फेज में। अब वो बोल रहा है कि इसमें आपको पता करना है स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये 1/x और 1/y1, इन दोनों का हमें वैल्यू पता करनी है। यहाँ हमें दो दो, हर ऑप्शन में दो वैल्यू दे रखी है, तो हमें मोल उसका क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों पता करना है। अच्छा, पहले आप इसका फॉर्मूला लिखो। सॉल्यूशन चैप्टर में ये लिखते हैं बेटा, आप सॉल्यूशन चैप्टर में आप क्या लिखते हैं देखो, किसी भी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का प्रेशर, तो हम उसे लिखते हैं पी ए। अब पी ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, पी नॉट ऑफ ए। अच्छा, इसने 1 और 2 नाम दिया ना, तो अपन पी वन कर लो। चलो इसको पी वन कर लो, तो पी वन इज इक्वल टू पी नॉट वन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, राइट। अब इसी को P1 को हम अगर वेपर फेज के केस में लिखे ना, तो वेपर फेज में आप देखोगे यहाँ फॉर्मूला बनता है। एक मिनट, इसको जरा सही करते हैं। यहाँ वेपर फेज में जो आप फॉर्मूला लिखते हो वो ऐसा बनता है कुछ, ये देखो वो कैसा आएगा। P1 यहाँ आ गया पी नोट वन, इंटू में आ गया x1, और इक्वल टू में आ जाएगा पी टी इंटू y1, राइट। ये दो, ये भी फॉर्मूला इसी का है, ये वेपर फेज में बनता है। अब देखो, अगर ये फॉर्मूला बन गया तो इसमें हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, और इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये जो P1 नॉट है ये अपॉन में चला जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पी टी अपॉन, ये x1 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा क्या, पी नोट वन, है ना, ये यहाँ पे जो आपको दे रखा है पी नोट वन, इसके अपॉन में आ जाएगा क्या, y1। ठीक है, अब ये तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब जरा आप यहाँ से देखो, पीटी क्या होता था, पीटी इज इक्वल टू होता है पी ए या पी वन प्लस P2, है ना, ऐसा करते हैं। अब ये बताओ कि जब यहाँ से P1 का ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये पूरी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो देखो, अगर यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, पी नोट x1 प्लस पी नोट, ये वन है ना, ये वन है, तो इसको रखो टू, तो पी नोट टू इंटू x2। अब ये बताओ, ये जो x2 है ना, ये हम ऐसा लिखते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू वन। यानी यहाँ सिंपल सा पॉइंट है, अगर किसी पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के किसी कंटेनर में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो उनके सबका मोल फ्रैक्शन जो है वो वन के इक्वल आता है। अब अगर मैं इसको x1 को x2 को लिखूं, तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ, देखो क्या आ जाएगा फिर। इसको हम इधर भेज दें तो ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू वन माइनस x1। ठीक है, तो ये बन जाता है फॉर्मूला। अब यही वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से कैसा बनेगा, पी टी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका पी नोट वन एक्स वन प्लस यहाँ आ जाएगा पी नोट टू इंटू वन माइनस x1, राइट। ये ऐसा बन जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाना चाहिए क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद ये रखा पी टी इज इक्वल टू पी नोट वन, है ना, पी नोट वन, और ये आ जाएगा x1, और प्लस में आ जाएगा पी नोट टू माइनस पी नोट टू इंटू x1। ये बस इसका मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। ये वन का भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और x1 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया। तो इसमें से एक काम करो, x1 को कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा क्या, पी टी इज इक्वल टू पी नोट टू, और यहाँ आ जाएगा प्लस में x1, और अब आ जाएगा क्या, पी नोट टू, सॉरी पी नोट वन माइनस पी नोट टू, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ, ये जो पूरी वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, देखो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें इस फॉर्मूला में, यहाँ पे अगर यहाँ पुट करें, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, तो इसको बना के देखो, ये दिखेगा कैसा, पी नोट टू, और आ जाएगा क्या, पी नोट टू, यहाँ क्या क्या है वो वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी पी नोट टू, प्लस में आ जाएगा x1, इंटू में आ जाएगा पी नोट वन, माइनस आ जाएगा पी नोट टू, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में ये क्या लिखा है देखो, x1, तो x1 एज इट इज रहने दो, इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर, p1 और नोट, p1 नोट अपॉन y1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब अगर यहाँ तक हम ले आए हैं, तो अब इसको जरा ऐसा करो कि ये पी टू, पी नोट टू अपॉन x1 कर दो, और प्लस का साइन लगाओ
और इधर कर दो क्या, x1 अप इंटू पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू, और अपॉन में फिर से कर दो x1, क्योंकि ये x1 कॉमन रहेगा दोनों के अलग अलग में, तो ये x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब अगर ये x1 से x1 कैंसिल हो गया तो यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू में क्या है अभी भी, इक्वल टू में अभी भी पी नॉट वन अपॉन वाई वन है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, तो ये हमारा बन रहा है क्या, पी नॉट टू अपॉन में आ रहा है एक्स वन, और इक्वल टू में आ रहा है नहीं, इसके साथ ऐसा करो, ये जो P1 नॉट माइनस P2 है ना, इसको उस साइड भेज दो। तो ये अभी प्लस का है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इसको इक्वल के उधर रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा। एक मिनट, इसको ज़रा देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम। इसको लिखेंगे कुछ ऐसा, इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो क्या करो, P2 नॉट माइनस P1 कर दो, तो ये वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ना इसके साथ प्लस में कर दो फिर, और इसको पूरे को इक्वल में निकाल लो, इस वैल्यू को इक्वल में कर दो। तो इसको ऐसा करो, पी नॉट वन अपॉन में लिख लो y1, और इसको प्लस में रहने दो, और ये P1 माइनस P2 था ना, अब इसको P2 माइनस P1 कर दो। तो चलो पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन, अब बन गया ये पूरा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब जब ये वैल्यू पूरी हमारी बन चुकी है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम्म, ये जो है ना पी टू नोट है ना, इसको इधर ले जाओ चलो, ठीक है। तो ये बन गया क्या, पहले तो इधर बन गया हमारा वन बाय एक्स वन, ठीक है, इक्वल टू में आ गया क्या, पी नॉट वन अपॉन पी नॉट टू, और साथ में मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं वन अपॉन बाय वन, और प्लस में ये पूरी वैल्यू जो दिख रही है आपको, ये भी एज इट इज आ जाएगी, और ये P2 जो नोट जो है, ये एक्चुअली इस पूरे के अपॉन में है, तो ये पूरे के अपॉन में ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन, और अपॉन में लिख लेंगे पी नॉट टू, ये आ जाएगा, क्योंकि ये पी नॉट जो इधर आया है ना, ये इस पूरे के अपॉन में आएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का साइन है ना, तो इसलिए इसके अपॉन में भी आएगा। चलो, तो अब यहाँ से हम बना सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है ना। तो इसमें देखो क्या क्या पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ ये ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, अब इसमें देखो इधर y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, और अगर हमारा स्लोप आ रहा है पॉजिटिव में है, तो वो पॉजिटिव में स्लोप जो है वो ऐसा जाएगा, ये देखो। तो यहाँ जो है ना ये वाला स्पेस है, इसको c बोलते हैं, और इस स्लोप को क्या बोलते हैं, m, और ये एक्सिस हो गई y, और ये x। तो अब आप समझ जाओ, हमें जो उसने पूछा था वो क्या क्या था, उसने पूछा था इंटरसेप्ट यानी c, तो सी तो हमारा आ गया पी टू नोट माइनस पी नोट वन अपॉन में पी नोट टू, ठीक है, ये तो आ गया सी। और स्लोप हमारा आ गया पी वन नोट अपॉन में पी टू नोट, ये हमारा एम आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एम आ गया। अब आप जरा एक बार चेक करो कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन मिला लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा बोलो, ऑप्शन ये कहाँ कहाँ दिख रहा है, पहला दिख रहा है पी वन नोट अपॉन पी टू नोट, और बीच में कोमा लगा हुआ है, और पी टू नोट माइनस पी वन नोट अपॉन पी टू, तो ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, थैंक यू।